ओके, so create कैसे करते हैं? Directly you can put two parentheses and inside you can enter a data, like whatever the data you have. Not only numbers, have integer, float, right, string and list. ऐसा नहीं कि इवन टपल के अंदर टपल भी स्टोर कर सकते हो. ऑल द डेटा टाइप्स यू कैन स्टोर इनसाइड अ टपल. इवन लिस्ट के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स, राइट. डिराइव्ड डेटा टाइप्स का पर्पस यही है कि आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, मतलब सॉरी, मल्टीपल डेटा टाइप्स. then you can create using a tuple as a inbuilt function as well. tuple as a inbuilt function कैसे यूज करना है? range नाम का हमारे पास फंक्शन है which creates some numbers, and if I only simply write this, तो हमें सिर्फ range का आउटपुट क्या आएगा? ऐसा range लिख के आएगा. but I want exact numbers, then I can use a tuple as a inbuilt function. then print my tuple, और उसका टाइप भी आप चेक कर सकते हो. ये देखिए, इसका रेंज का ऐसा आउटपुट आता है, बट इफ यू कन्वर्ट इनटू टपल लाइक दिस इट विल कम, और उसका टाइप क्या है? टपल. Similarly, you have by the way, not only square bracket और ये sorry curly braces, parenthesis, sorry, मतलब सिर्फ parenthesis नहीं है, without parenthesis भी आप लिखोगे तो ये टपल बन जाएगा. Why? Because this is a tuple is a default data type, right? बट ऐसे लिस्ट के लिए वर्क नहीं होगा. दिस ओनली वर्क्स फॉर द टपल. सो ये अब हमने यहाँ पे प्रूव किया है यूजिंग द वेरिएबल कॉल्ड स्कोर. उसका टाइप चेक किया है, उसका आईडी चेक किया है, राइट. देन चेक इफ सॉरी इम्यूटेबल है या नहीं है, ये चेक करना है. बाय द वे, इम्यूटेबल है या नहीं ये कैसे चेक होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आपने बोला ना वो चेंज नहीं होगा, तो चेंज हम कैसे करते हैं? कोई भी डेटा टाइप हो, सच एज लिस्ट को चेंज कैसे करना है? मेरे पास 10, 20, 30 और 14 केस, ये 4 नंबर एक लिस्ट में स्टोर है, तो इसको चेंज करना है, मतलब क्या करना है ना? Add and remove, sir. हाँ, यस. सो ऐड और रिमूव करने के लिए क्या कर सकते, लाइक व्हाट, हाउ वी डू इट प्रोग्रामेटिकली? अपेंड एक्सटेंड. सो अभी हम बोल रहे हैं कि यार यू आर राइट, अपेंड और एक्सटेंड नाम के फंक्शंस है which we can use, right? so if the tuple is immutable, तो ये दोनों फंक्शन इसके टपल के ऊपर वर्क नहीं होना चाहिए. so let's try whether they work or not. okay, we'll try it here only. so what I will do is I will take this as a tuple, create here dot append, right? क्या करना है append मुझे? चलो I will add 50, then it should execute, right? हो रहा है क्या? नहीं, अरे सॉरी, क्या बोल रहे हैं? the score means tuple is not defined, so let's define, execute. अभी क्या आ रहा है? tuple object has no attribute append, तो tuple आप चेंज नहीं कर सकते, right? so this is how you can prove that tuple is a immutable. clear? इससे बता सकते हो. append और क्या था? pop भी था, तो let's pop something. pop 20, right? tuple has no attribute pop, right? so इसी से आप प्रूव कर सकते हो कि tuple is immutable. clear? okay. and by the range start end, एक सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब हमने यहाँ तक स्टेप्स वगैरह के बारे में सीखा है, राइट? रेंज में स्टार्ट एंड -1 स्टेप, तो मैं हर बार स्टेप 1 2 3 ऐसे देता था. तो कैन मैं स्टेप भी 2.25 2.5 2.35 ऐसे हो सकता है क्या? सो उसका ही एक एग्जांपल हमने करके देखा है यहाँ पे. ओके, एंड इट गिव्स सम काइंड ऑफ error which says float object cannot be interpreted as integer. मतलब यहाँ पे integer उसको चाहिए, रेंज
तो आपने फ्लोट दिया है तो वो समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो that's what it is saying the error. So the short answer is no, you need to give a integer only. सॉरी, क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? तो ये ऐसे मार्क करके रखा है यहाँ पे, इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर बेसिक पाइथन। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, किसी को पूछना होगा तो मे बी ही कैन ट्राई और ही कैन आस्क। तो इसीलिए आई वांट यू टू ट्राई एवरीथिंग एंड चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। ऐसा हो जाए कि कई वर्जन्स में पाइथन वर्क होता है, कई वर्जन्स में नहीं होगा, सो इट्स बेटर आप लोग चेक करें एंड देन ओनली यू कंफर्म कर दो, क्लिक, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि वर्क होता है कि नहीं, राइट? क्लियर सबको? ओके चलो, सो देयर इज वन मोर लाइक क्वेश्चन, सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट करना है, मतलब ऐसा क्रिएट करना है जिसमें एक ही नंबर हो जाए। लाइक लेट्स से कि आपको एक नंबर दिया है मैंने 50, तो वो 50 आपको लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है, तो आप कैसे लिखते हो जनरली? सो चलो, नम 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर 50 लिखते हो, राइट? सो यू कैन इजीली क्रिएट दिस एज अ लिस्ट। तो एग्जीक्यूट करके देखो, num1 प्रिंट करके देखो whether it works or not, वर्क हो रहा है, और ये क्या है? लिस्ट, राइट? सो सिंगल, बट सेम कैन यू डू इट फॉर द टपल? लेट्स, टपल को कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऐसे सिंपली पैरेंथेसिस लिख देता हूँ, अभी प्रिंट करके देखते हैं। नहीं, 50 आ रहा है सिर्फ, वेदर इज दिस इज अ टपल और नॉट? टपल होता तो कैसे आता है? पैरेंथेसिस आते हैं ना साइड में, आया है Yes. क्या? No. नहीं आया है। ओके, टू अवॉइड अ कंफ्यूजन इसका टाइप भी चेक करो। इंटीजर, फिर अभी तो आपने बोला था कि टपल होना चाहिए, पैरेंथेसिस करते, फिर अभी इंटीजर ले रहा है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है? क्विकली बताओ क्या हो रहा है। इवन दो मैंने पैरेंथेसिस किया है फिर भी 50 नंबर्स ले रहा है। यस, एनीवन, एनी आइडिया? ओह सॉरी, यस, एनी आइडिया? ओके, बट फिर लिस्ट को क्यों वर्क हो रहा है? इफ दैट इज द केस, इवन लिस्ट इज आल्सो कलेक्शन, राइट? ओके, शॉर्ट आंसर, ये ऐसा वर्क होता है, इसमें आगे कुछ लॉजिक नहीं है, जस्ट ट्रिक, मतलब एक कुछ ना कुछ डिजाइन करते ही थोड़े वहां पे चेंजेस रह जाते हैं। अंडरलाइंग प्रोग्राम जो भी बनाया है पाइथन में, उन्होंने इसके आगे, मतलब इसका कुछ एक एडवांटेज है, कई और जगह पे उन्होंने अप्लाई किया है इस प्रिंसिपल को, मतलब एक सिर्फ नंबर आएगा, पैरेंथेसिस आएगा तो इसको इंटीजर कंसीडर करो, ऐसा कहीं तो अप्लाई किया है। दैट इज नॉट आवर स्कोप, ठीक है कहीं तो किया है, बट थिंग्स टू रिमेम्बर इज, आपको एक नंबर, और एक नंबर आपने सिर्फ टपल में इंसर्ट किया तो इट गिव्स अ इंटीजर, राइट? मतलब ये ऐसे ट्रिक क्वेश्चन नहीं तो कुछ ऐसे रैंडम एक्सेप्शंस रहते हैं, राइट? एक्सेप्शंस मतलब अभी इफ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, इंग्लिश में भी कई एक्सेप्शंस है, मतलब मान लीजिए सीएटी कैट, बीएटी बैट होता है, राइट? बट नेचर का स्पेलिंग एनएटीयूआरई नटूरे होता है क्या? नहीं, राइट? नेचर बोलते हैं उसको। तो ये चीजें रहती है वहां पे, व्हाई इट हैज सम रिलेटेड टू फोनिक्स, फोनिक्स के रिलेटेड कुछ चेंजेस रहते हैं, इसीलिए यू कॉल इट नेचर, यू डोंट कॉल वॉट एवर इट इज। नहीं तो नॉलेज, नॉलेज का स्पेलिंग, राइट, के से स्टार्ट होता है। सो ऐसे कई चीजें रहती है विच आर एक्सेप्शन, सो वन ऑफ द एक्सेप्शन इन पाइथन इज ये। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे मे बी यू कैन रिमेम्बर एज अ एक्सेप्शन कि ऐसे किया जा सकता है, एक नंबर सिर्फ इंसर्ट करेंगे तो वो टपल हो जाएगा, है ना? व्हाट इफ इंटरव्यूअर ने बोला कि मुझे करके ही दिखाओ टपल, मतलब आप बोल रहे हो कि एक नंबर का टपल पॉसिबल नहीं है, फिर इसका मतलब
मतलब मुझे ऐसा क्रिएट करना है कि एक टपल क्रिएट करना है, उसमें सिर्फ एक नंबर हो। वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, इट इज पॉसिबल। उसके लिए ये ट्रिक है, क्या करना है आपको, कॉमा लगाना है। इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट सेपरेट एलिमेंट, तो एग्जीक्यूट करो, अभी हो गया टपल। जस्ट क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है पाइथन का, किसी को आपको मतलब टेस्ट करना ही है आपका पाइथन का स्किल, तो ऐसा टेस्ट कर सकते हैं वो लोग, है ना। बेसिक, वेरी बेसिक। सेम यहाँ पे हमने वही करके दिखाया, माई लिस्ट, फिर माई टपल, डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो। बाय द वे, विदाउट पैरेंथेसिस मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो भी ये टपल बन जाएगा। ये देखिए, टाइप टपल, ओके, क्योंकि डिफॉल्ट वो वैसे ही टपल लेता है ना। और सिर्फ ये निकाल दो कॉमा, सॉरी, इफ आई रिमूव दिस it will be integer, okay, good. By the way, there is something called empty tuple as well. सिर्फ parenthesis लिखोगे ना तो ये बनेगा empty tuple, और सिर्फ करली स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे तो empty list, राइट। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग लिखोगे तो वो empty string, ये empty रहता है ना, आ रहा है ना। होप empty मतलब खाली आपको बनाना है कुछ। इसके बाद आप अपेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, जो भी आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कुछ सिनारियो बना है, आपने ढूंढ निकाला इसमें से ऑड नंबर, वो ऑड नंबर किसी और लिस्ट में इंसर्ट करना है, तो खाली लिस्ट बनाइए, उसमें आंसर इंसर्ट कीजिए, अपेंड। वही किया था हमने अर्लियर प्रोग्राम्स में वगैरह। इफ यू ऑब्जर्व, वोवेल्स चेक किए थे, ई आई ओ यू, और उनके लिए एक अलग से लिस्ट बना के अपेंड किया था हमने, ओके। ओके, सो creating an empty tuple, by the way directly ऐसे भी लिख सकते हो, and with help of function also you can create। सिर्फ इतना inbuilt function create करोगे तो tuple का inbuilt function, ऐसा हर एक का inbuilt function आता है, list का आता है, string का आता है, tuple का आता है, integer, float, right, सबका आता है, dictionary। You can see the tuple type, accessing the element। अभी tuple कैसे बनाना हमने सीखा, like how you can create a tuple, that we cleared। now we will see how to access the element inside tuple। मतलब हर एक element है tuple के अंदर, कौन कौन से element है वो कैसे access करना है। I will create a tuple first। एक मैंने tuple create किया है 10, 13, 16। पहले तो इसको फॉर लूप लगा के मैं निकाल सकता हूँ वन बाय वन, क्योंकि ये क्या है, कलेक्शन है, इसमें से एक एक नंबर मुझे बाहर निकालना है। तो फॉर लूप लगाइए, फॉर नंबर इन माय टपल, प्रिंट नंबर, ओके। तो प्रिंट कीजिए, ये देखिए नंबर आ रहा है आपको 10, 13, राइट। लेंथ चेक कर सकते हो, इसका लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 5। और एक विल कवर दिस, पहले तो ये एक्सेस करने के लिए स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग वर्क होता है, सेम एज लिस्ट। तो 10, 13, 16, 19, 22 ये जो नंबर है, इनको पाइथन क्या करेगा, एक नंबर असाइन करेगा। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। ये हो गया पॉजिटिव इंडेक्स, ये है निगेटिव इंडेक्स, ओके। तो ये इंडेक्स यूज करके आप डायरेक्टली एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो। कैसे, माय टपल स्क्वायर ब्रैकेट और फिर उसके अंदर इंडेक्स, राइट। ये 1 है, एज इन 13 आपको प्रिंट करना है, तो माई टपल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखिए, सॉरी, आपको वो 1 फर्स्ट एलिमेंट देगा 13, राइट। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है माइनस 22, 22 आपको आउटपुट आया। सेम लिस्ट में जैसे वर्क होता था, सेम आपको टपल में भी वर्क हो सकता है। इसका ही एप्लीकेशन है फॉर लूप वगैरह यूज करके, फॉर आई इन रेंज। रेंज क्या है, लेंथ ऑफ टपल जितना रेंज है, रेंज मतलब 0 to 5 है ना, 0 to 5 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, यही है ना। तो ये सेम आप यूज कर सकते हो, माई टपल आई, आई में क्या क्या होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन आएंगे, ये सारे इंडेक्स आएंगे, 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसको ही थोड़ा डायनामिकली हमने क्रिएट किया है यूजिंग लेंथ एंड रेंज। 1 by 1 आप लेंथ में क्या आएगा, 5, फिर रेंज में 5 आएगा, राइट। रेंज इज इक्वल टू 5, इसके अंदर क्या आता है, 0 to 5,
इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देखना है तो लिस्ट में कन्वर्ट करके देखिए, टपल में करना है तो टपल में भी देख सकते हो, राइट? यही नंबर है ना। सो अल्टीमेटली ये इन में क्या चेक कर रहा हूं मैं, ये पूरा लिस्ट में यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट? ये यहाँ पे आएगा। सो आई में क्या आएगा, फिर स्टार्ट होगा 0 से, फिर 1 से, 2 से, 3 से, 4, राइट? तो माई टपल 1, माई टपल 2, माई टपल 3, माई टपल 4, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नथिंग बट इट विल गिव आउटपुट, जो इंडेक्सेस मतलब कौन से इंडेक्स पे कौन सा नंबर है ये मुझे आउटपुट में आएगा। प्रोग्रामेटिकली आपको प्रिंट करना है एग्जैक्टली लेंथ यूज करके, तो आप ये यूज कर सकते हो। डायरेक्टली सिंपल फॉर लूप भी अवेलेबल है, बट आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स किसी ने पूछा तो ये एज अ नंबर यूज करके आप कर सकते हो। सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग सेम वर्क होगा, स्लाइसिंग मतलब 2 एलिमेंट चाहिए मुझे 13 एंड 16, तो ये स्लाइस करना है, कट करना है, तो ये कैसे करना है, सेम स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें 3 पैरामीटर कौन कौन से रहते हैं, स्टार्ट, एंड, -1 एंड स्टेप, तो सेम वर्क है यहीं पे भी। ये देखिए, बाय द वे ये डायरेक्ट शॉर्टकट बोल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे है माई टपल स्टार्ट एंड एंड, राइट? स्टार्ट एंड -1 स्टेप, 1 से स्टार्ट होगा, 3 लिखा है मतलब 2 को खत्म होगा, राइट? प्रिंट कीजिए। ओके, माई टपल प्रिंट नहीं है क्या? ओके, माई टपल ये होगा, एंड देन दिस इज, सॉरी टपल 2 है यहाँ पे, मेक इट टपल 1, ओके, टपल है क्या सिर्फ, सॉरी, देखिए 13 एंड 16, राइट? आई कैन एग्जीक्यूट लाइक दिस। भाई तो ये शॉर्टकट पता है क्या क्या करता है, कोलन कोलन -1 रिवर्स, राइट? लेट्स सी वेदर इट रिवर्स और नॉट। ये देखिए आ रहा है 22, 19, 16, 13, 10, ऊपर क्या था, 10, 13, 16 था, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ टपल, रिवर्स ऑफ लिस्ट, ये ऐसे होता है, राइट? मतलब टपल, ओके, टपल 2 यहाँ पे डिक्लेयर किया है हमने, सेकेंड एलिमेंट 1 to 3, 1 to 20, इवन दो इंडेक्स बहुत ज्यादा है फिर भी वो आखिरी एलिमेंट तक जाता है, राइट? सेम जो हमने स्ट्रिंग में स्लाइस किया था, लिस्ट में स्लाइस किया था, टपल में भी सेम स्लाइसिंग वर्क्स। ज्यादा नंबर एग्जीक्यूट करके देखो, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, राइट? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है, क्लियर? ओके, देन इनबिल्ट फंक्शन सॉर्टेड जैसे इनबिल्ट फंक्शंस है, सॉर्टेड, सम, किया है क्या सम? हैज एनीवन ट्राइड सम? वो टोटल नंबर्स का समेशन करता है, सम, सॉर्टेड, और क्या क्या है इनबिल्ट फंक्शंस में? नहीं, वो मेथड्स हो गया, अपेंड एंड एक्सटेंड आर मेथड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन, मैक्स, मीन है कि नहीं है, राइट? मैक्स है, मीन है, सम, सॉर्टेड, और क्या क्या है, बहुत सारे थे वहां पर। लेंथ जो हमने देखा है ऑलरेडी, लेन है सामने, ओके, यू नो राइट हाउ टू यूज ऑल दिस फंक्शन। सम यूज करोगे तो समेशन होगा, सॉर्ट यूज करोगे तो सॉर्टेड, असेंडिंग डिसेंडिंग आप सॉर्ट कर सकते हो ऐसे। मतलब यहाँ पे मैंने अपेंड यूज करके देखा है एंड इट डजंट वर्क, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एप्रोप्रिएट अपेंड, मिनिमम मैक्सिमम, राइट? ये देखिए मिनिमम क्या है 7, मैक्सिमम क्या है 50, सम क्या करता है, टोटल एडिशन, सम, ये देखिए, ओके, सम, ये बिल्ट इन फंक्शन सम, सम क्या कर रहा है, वेदर इट इज वर्किंग नॉट वर्किंग, ऑनलाइन समझ में आ रहा है व्हाट इज बाय द व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाई आई एम गेटिंग एन एरर, कैन एनीबॉडी क्विकली एनालाइज? प्रिंट क्या कर रहा हूँ वो देखिए, सम प्रिंट कर,
करना क्या है आपको, हाँ, सो बी केयरफुल, क्योंकि मोस्टली आपको समझ नहीं आएगा ना। सो आइडियली ये इसलिए वेरिएबल के नाम थोड़ा रिलेटेड रखो, एडिशन वगैरह, ओके। और सम ऑफ लिस्ट वन, सम अंडरस्कोर टपल टू, ऐसा तो रिलेटेबल रखोगे, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नहीं तो मोस्टली क्या होता है ना, सेम सिंपल नेम शॉर्ट नेम्स जब भी आप रखते हो, इट माइट क्रिएट सम कंफ्यूजन, ओके। क्लियर। 131 टोटल सम कर रहे हैं। सेम दिस इज tuple, फिर I am accessing the tuple, all those things are there, okay. Tuple 1 first element, tuple object does not support item assignment. By the way, I am assigning element here is equal to, मैं चेंज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जैसे लिस्ट में हम मतलब लिस्ट में कई एलिमेंट चेंज करना है, तो डायरेक्टली आई कुड असाइन वो वेरिएबल एज इन लिस्ट का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू करोगे तो वहां पे वो रिप्लेस होगा, राइट। यहाँ पे आप रिप्लेस करने के लिए ट्राई कीजिए टपल, इट डज नॉट अलाउ, क्योंकि इम्यूटेबल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लिस्ट वन इज इक्वल टू, ऐसे लिखते थे हम 10 20 30, मान लीजिए मुझे 20 की जगह 50 करना है, तो लिस्ट वन इज इक्वल टू, सॉरी लिस्ट वन 20 की जगह 50 करना है। वन क्यों, ये 0 ये 1 एंड 1 ये, राइट, ये इंडेक्स इतना ही प्रिंट करूंगा तो ये मुझे 20 देगा, इज इक्वल टू 50। तो लिस्ट वन प्रिंट करके देखिए अभी क्या आता है, आ रहा है 10 50 30, सेम ऑपरेशंस में टपल में कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टपल डज नॉट सपोर्ट ना, इम्यूटेबल है वो, चेंज नहीं होगा, क्लियर। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एरर, कुछ एरर यहाँ पे आ रहा है, ओके। So tuple 1 not defined, it will give an error anyways. Tuple object does not support item assignments, clear। सो हमने टपल को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, कैसे एक्सेस करते हैं वो देखा, टपल के ऊपर थोड़े इनबिल्ट मेथड्स लगा के देखा, मतलब सम सॉर्टेड मिन मैक्स वर्क होता है क्या। नाउ वी विल सी सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, additional addition, logical operator, mathematical operator, membership operator, and then we'll see the methods, okay। clear case, पहले बनाना सीखिए, मतलब how to create, then how to use जो available है inbuilt methods and all, then mathematical functions, mathematical operators, then methods जो additionally create किए गए हैं only for tuples, and then the comprehension part, जो tuple comprehension रहेगा तो tuple, list comprehension तो list, dictionary set जो भी है, तो sequence will maintain the sequence, creation, फिर element access, फिर थोड़े inbuilt function, then mathematical functions, and then methods, okay। so we'll see the mathematical operation, plus list के ऊपर भी plus काम करता था, but output क्या आता था, addition होता था क्या, नहीं, output आता था concatenation, as in combine हो जाते थे, right। जो टपल लिस्ट वन में है लिस्ट टू में वो कंबाइन होता था, यहाँ पे टपल वन में जो है टपल टू में है वो कंबाइन हुआ है, देखिए टपल वन एंड टपल टू, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट और कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन। यू कैन चेक द आईडी ऑफ दिस, आईडी क्या करता है, मेमोरी लोकेशन, ओके, मेमोरी लोकेशन। बाय द वे तीनों के मेमोरी लोकेशंस अलग अलग हैं, ऑब्जर्व यहाँ पे, ये देखिए लास्ट आखिरी 3 4 नंबर देखिए, यू विल अंडरस्टैंड। तो विल सी ये मेमोरी लोकेशन कैसे क्रिएट होता है, आईडी, आईडी नाम के फंक्शन से। मल्टीप्लिकेशन भी वर्क होता है इस पे, करके देखिए, मल्टीप्लिकेशन गिव्स 3 टाइम्स आउटपुट, करंट आउटपुट को 3 बार वो देगा, राइट। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नॉट इन, is 44 inside my tuple 2, yes or no, yes, right। तो yes आएगा तो true, is 10 inside my tuple 2, false, तो false आ रहा है, right।
ट्रू एंड फॉल्स। भाई तो ये केस सेंसिटिव के बारे में अभी इतने बार रिपीट किया है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है ना। आप जब भी रिवाइज करोगे, इवन दो पढ़ोगे, तब तब आप मतलब शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है, सो दैट यू विल रिमेम्बर जो पहले आपने सीखा था। ओके, आप इसीलिए हम इसका पीडीएफ वर्जन भी दिया है। ये जो जुपिटर नोटबुक है, इसका पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है गूगल ड्राइव में, सो दैट यू कैन रीड। आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे कोड, नॉट एन इशू, बट एटलीस्ट पढ़ तो सकते हैं, राइट? सो दैट इज पॉसिबल। And one of the interesting thing about Python is Python कंपाइलर का एंड्रॉयड ऐप भी आता है, सो आप डायरेक्टली एंड्रॉयड मोबाइल पे पाइथन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो देर इज नो एक्सक्यूज। इंस्टाग्राम 10 मिनट इंस्टाग्राम एंड देन 5 मिनट इमीडिएटली आप पाइथन रन कर सकते हो। ओके, नहीं तो इंस्टाग्राम पे रील बना के डालो, ऐसा कुछ। 5 fun things about Python, ऐसे कुछ ट्रिक क्वेश्चन अबाउट पाइथन, ये डालो, ये वो जो भी टपल का एक सिंगल फंक्शन था, राइट? ओके, नॉट इन क्या करता है? इन का अपोजिट 50 इन टपल 2, इफ आंसर इज ट्रू उसको अपोजिट करेगा। 15 टपल 2 है क्या? टपल 2 में क्या 50 है? यहाँ पे मेरा टपल 2 है, 50 है नहीं है। सो आइडियली आंसर शुड बी ट्रू, सॉरी फॉल्स, बट नॉट ऑपरेटर मैंने यूज किया है तो इट विल गिव मी अ ट्रू आंसर, राइट? अपोजिट ऑफ इन। सो देयर इज वन मोर थिंग, और पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल। मतलब एक वर्ड यूज किया जाता है टपल के बारे में, पैकिंग और अनपैकिंग। नथिंग बट ये ऑलरेडी आपने सीखा है, उसको ही थोड़ा टेक्निकली लोग टपल एंड अनटपल बोलते हैं। ये देखिए, पहले तो हम टपल एक क्रिएट करना जानते थे। एक टपल हमने क्रिएट किया है कॉल्ड, चलो नंबर्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट हमने ये टपल्स लिखे हैं, राइट? इसका आंसर आपको पता है, ये क्या है? टपल क्रिएट करता है। मान लीजिए ये इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्ट नंबर जो लिखा है, व्हाट इफ आई राइट अ वेरिएबल 10 की जगह if I write ABCD, A, B, C, D, right? और फिर A को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, A is equal to 10, B is equal to 20, right? C is equal to 30 and D is equal to 40। वही है, सिर्फ मैंने वेरिएबल के साथ लिखा है। तो इसी वो कंसेप्ट को बोलते हैं पैकिंग। मैं पैक कर रहा हूँ सब एक जगह पे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है ABC 60, 62, 64, और उसको ABC ऐसे लिखा है, और माई टपल में हमने कंबाइन किया है उसको, उसका आउटपुट ये आ रहा है। आइडियली ये माई टपल मतलब, इफ यू एज ए एग्जांपल, ये ऐसे दिखेगा आपको नंबर्स के फॉर्म में, राइट? ये दिस इज हाउ इट विल लुक। इसका आउटपुट क्या आता है? टपल। तो इसको ही वेरिएबल के फॉर्म में लिखूंगा तो इट्स कॉल्ड पैकिंग। इसका ही अपोजिट में करूंगा तो अनपैकिंग हो जाएगा। ये देखिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माई टपल। अभी एक्स वाई जेड क्या है? 3 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये जो नंबर्स है 60, 62, 64, ये मुझे अलग से वेरिएबल में निकाल के स्टोर करना है, कॉल्ड num1, num2, num3। ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो 62 आना चाहिए num2 में, 64 आना चाहिए num3 में। तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ सेपरेटली। अभी यहाँ पे मेरे टपल में स्टोर किया है, कॉल्ड माई टपल। ये मेरा माई टपल बन गया है। इसको ही मुझे बाहर निकालना है। तो क्या करना है? x, y, z इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ पासिंग द नंबर, यहाँ पे मैं ऐसे भी पास करता था, राइट? 60, 62 एंड 64, ये ऐसे भी वर्क होता है, राइट? आपको x, y, z असाइन करना है 60, 62, 64। इसी को रिप्लेस करके मैंने डायरेक्टली माई टपल लिखा है। सिर्फ उसका ही कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो, और फिर अलग आई कैन एग्जीक्यूट, सॉरी क्या था? टपल 2 नहीं, टपल था क्या? सिर्फ टपल, सॉरी। ओके, एग्जीक्यूट माई टपल एंड एक्स वाई जेड में टपल। ओके, तो फिर मैं x 60 आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आइटम क्या है 60, राइट? यहाँ पे भी फर्स्ट, ये सेकंड आइटम प्रिंट कीजिए अभी y, एग्जीक्यूट 62, सेकंड आइटम क्या है 62, यहाँ पे भी ये देखिए y देख रहे हो आप, राइट? तो इसको बोलते हैं अनपैकिंग। सो वेरिएबल का यूज करके आप असाइन कर रहे हो यूजिंग अ टपल। मान लीजिए कई टपल आपने बनाया, उसमें स्टोर वैल्यू स्टोर है, बट आपको उससे वेरिएबल्स क्रिएट करना है, तो उसका ये एक एग्जांपल है। इन रियल वर्ल्ड मोस्टली नॉट श्योर कि डे टू डे आप यूज करोगे, बट सर्टन केसेस जहां पे भी आपको रन टाइम में कुछ वेरिएबल सेपरेट करने, मतलब मान लीजिए एक टेबल है, एक टेबल में एक कॉलम आपने स्टोर किया है, ओके? ये ऐसे स्टोर कॉलम आपने किया है, ओके? इसमें से अलग अलग आपको वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड सिर्फ आपको, आप फर्स्ट रिकॉर्ड एज अ वेरिएबल आपको यूज करना है कहीं पे, तो वहां पे ये पैकिंग और अनपैकिंग होता है। बट मोस्टली पीपल डोंट यूज इतने सारे वेरिएबल्स, यूज नहीं करते, क्योंकि जब भी आप वेरिएबल यूज करते हो, अभी मान लीजिए एक वेरिएबल के साथ मेरा काम हो रहा है, तीनों वैल्यूज, बट उससे 3 वेरिएबल में बना रहा हूं, तो मेमोरी में क्या होता है, अननेसेसरी स्टोरेज ब्लॉक होता है, राइट? तो इसलिए मोस्टली पीपल डोंट डू अनपैकिंग, इससे बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम होता है आपका। तो और इन रियल वर्ल्ड में ये यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज आर नॉट लिमिटेड टू 10 20 50, 1000 10,000 20,000। तो मान लीजिए 20,000 अनपैकिंग किया, तो 20,000 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, उतना ज्यादा रैम पे ऑक्यूपाई होगा, राइट? तो इसलिए मोस्टली पीपल अवॉइड यूजिंग सच थिंग्स, बट है ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल है इन पाइथन। दिस इज व्हाट वांटेड टू कन्वे, ओके? There is one more thing called zip. Zip नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है। आपने ये कभी विंडोज में जिप किया है क्या? हम क्या करते हैं, 2-3 फाइल मर्ज करके क्रिएट अ जिप, यहाँ पे ये देखिए ऐड टू अ जिप, राइट? जिप का मतलब कंप्रेस करना, 2-3 चीजों को मिला के कंप्रेस करना, राइट? फिर वो फाइल हम शेयर कर सकते हैं यूजिंग इंडिविजुअल शेयर के बजाय एक कंप्रेस शेयर कर सकते। तो वैसे मान लीजिए 2 लिस्ट, ये दोनों कंबाइन करके एक, और वो यूज दो आइसोलेशन के लिए और कहीं पे, इसलिए हमने जिप नाम का एक फंक्शन क्या कंबाइन कर, वर्ड को कंबाइन कर लेंथ से, तो जिप वर्ड, मतलब जैसे 2 फोल्डर में सिलेक्ट करता था जिप करता था, वैसे ही आप ये जिप कर सकते हो, ओके? वर्ड, एंड देन मैंने जिप करके उसका नाम क्या दिया, पेयर्स। बट इंटरेस्टिंग, आप पेयर्स जब एग्जीक्यूट करोगे, लेट्स एग्जीक्यूट द पेयर्स, ये रन हो गया, पेयर्स एग्जीक्यूट करता हूं मैं, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, जिप एट, मतलब आपका जिप हुआ, जो भी जिप करके उसने आउटपुट निकाला है वो इस लोकेशन पे स्टोर कर रहा है, और इस लोकेशन का है 0x1fc, ऐसे कुछ लोकेशन है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जनरली जब बहुत डेटा, सारा डेटा एक जगह पे स्टोर होता है और इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि सिर्फ मेमोरी लोकेशन मिला है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको नाम दिया है एंड देन उसका एड्रेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेमोरी लोकेशन दे रहा है, ओके? मेमोरी लोकेशन सिर्फ देता है, देन इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हमने पहले भी देखा है, कहाँ पे कुछ याद है, समवेयर वी हैव सीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, एंड देन उसको ऑब्जेक्ट को हम यूजिंग द लूप हमने एग्जीक्यूट किया है, ऑब्जेक्ट एट, yes no, somewhere we have seen, कहाँ पे, कल ही देखा है शायद, है ना? इसका आउटपुट क्या आता है, ओके, still not able to figure, ये क्या है, ऑब्जेक्ट एट, मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का आउटपुट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, मतलब
ओके, इसका अंडरस्टैंड समझिए, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोड एग्जीक्यूट होता है, आप उसको आउटपुट निकालोगे तो वो मेमोरी कंज्यूम करेगा, कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर होगा, और उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होता है। तो पाइथन क्या करता है, इफ इमीडिएटली ये जो प्रोग्राम रन किया है उसका आंसर आपको यूज नहीं करना है कहीं पे, और आपका आंसर सिर्फ एग्जीक्यूट करके रखना है, आंसर निकाल के रखा है बट यूज नहीं किया है, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट बना के रखता है। तो ऐसे कई कई जगह है, लाइक देर आर सर्टन टाइम्स वेयर पाइथन क्रिएट्स ओनली ऑब्जेक्ट, इट डजंट क्रिएट द आउटपुट। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैं लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये इतना बड़ा आउटपुट आएगा। आउटपुट आ रहा है इज नथिंग बट, कहीं ना कहीं ये डेटा स्टोर हो रहा है ना, कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये नंबर स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लिस्ट है, मान लीजिए इसके लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो लिस्ट स्टोर हो रहा है। तो आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है और आपका मेमोरी कंज्यूम हो रहा है। तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए पाइथन क्रिएट्स अ ऑब्जेक्ट। सो बाय द वे, द प्रिंसिपल विच पाइथन यूजेस, मतलब अभी देखिए ये नंबर के अंदर एक लोकेशन है, इसके अंदर इसने कुछ ऐसा ऐसा स्टोर किया है मेमोरी, और जब भी इसको आप कन्वर्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो ये क्या करता है, ऐसे नंबर स्टोर करता है, राइट, टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कुछ बाइनरी नंबर रहेगा 01100, और उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, नहीं तो कुछ नंबर है तो नंबर आ रहा है। तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, बाइनरी और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा उससे टेक्स्ट को, इसको ही सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन बोलते हैं। दोज हु आर गोइंग इनटू अ डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपमेंट में जा रहे हैं और जावा डेवलपमेंट वगैरह कुछ बैकग्राउंड है, तो इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन, सॉरी डी सीरियलाइजेशन। क्योंकि आपको प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है, उससे आप कन्वर्ट कर रहे हो जो समझ में आ रहा है, तो डी सीरियलाइजेशन हो गया। सीरियलाइजेशन मतलब जो मेरा ये डेटा है इसको कॉम्प्रेस करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो ये हो गया सीरियलाइजेशन। ये बहुत रफ एज अ आइडिया में दे रहा हूँ, बट जावा में यू कैन कंट्रोल, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, उसको सीरियलाइज कर सकते हो, एंड वो डेटा आप पास कर सकते हो। क्योंकि इफ यू मान इंटरनेट पे आपको किसी को ये डेटा भेजना है, ओके, ये रिकॉर्ड्स भेजने हैं, इसमें जो भी रिकॉर्ड्स है 10-20, तो आइडियली मुझे हर एक रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा ना, लूप लगा के, फॉर दिस सेंड दिस, व्हाट्सएप मैसेज में जो भी आपका रहेगा एग्जांपल। बट व्हाट इफ मैं ये सारा कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, इफिशिएंट होगा ना। तो इसीलिए सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन का यूज होता है, मोस्टली डेटा ट्रांसफर, डेटा कन्वर्जन, इसके लिए ये कंसेप्ट यूज होते हैं। जो भी आप इससे क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट रिसीव होता है अगले एंड पे, और ये उसका डी सीरियलाइज करके देता है, दैट्स इट। तो हर बार आपका वो जो भी एक्टिविटी है वो नहीं करना पड़ेगा आपको, एक बार ऑब्जेक्ट सेंड किया तो खत्म। होप यू आर एबल टू को रिलेट और अंडरस्टैंड। थोड़े थोड़े एडवांस कंसेप्ट भी है which I am going to explain, or which I am explaining in between. Why? Because थोड़ा कोरिलेटेड है, मतलब आपको एक दो चार नई चीजें सीखने के लिए मिल रही है, तो दैट्स गुड ना। व्हाट इज सीरियलाइजेशन, व्हाट इज डीसीरियलाइजेशन, आई नो आप मतलब इट्स वेरी व्हाट आई कैन से, इट्स हार्डली यू विल कम अक्रॉस दिस थिंग्स, मतलब इन फ्यूचर आपको कहीं यूज आया नहीं आया, नॉट श्योर, बट एटलीस्ट बेसिक समझे कि क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क होता है, और इन रियल वर्ल्ड कैसे एक्चुअली काम होता है। सो दीज आर नथिंग बट अ रियल वर्ल्ड कंसेप्ट आप बोल सकते हो, ओके। इसलिए इसका वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज, इसीलिए जावा यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रीली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज डीसीरियलाइज कर सकते हो। पाइथन में वो लिमिटेशंस है थोड़े, आपको हर बार वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। If you are more interested, maybe you can read about serialization, deserialization and all, क्योंकि डेटा साइंस, डेटा आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो
ये जो हमने कोड लिखा है इसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना पड़ता है और क्लाउड पे डिप्लॉय करना पड़ता है। उस केस में ये सारा कोड एक सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। तो उसल नाम का एक डॉट फॉर्मेट आता है। हम जब फाइल फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे CSV था, एक्सेल था, वैसे पिकल नाम का एक फॉर्मेट आता है, PICKLE, पिकल। तो वो पिकल क्या करता है, आचार बनाता है उसका पूरे फाइल का आचार बना के एक फाइल देता है आपको। वो फाइल आप क्लाउड पे जाके पेस्ट कर सकते हो, वहां पे जाके अनपिकल कर दो उसको। ओके, नाम भी कैसे, आइडियली तो पिकल का मतलब वही है, इंग्लिश में पिकल इज आचार, राइट। तो सारा कोड का एक आचार बना के डिप्लॉय कर दो ऐसा। सो पिकल इज अ फॉर्मेट। वैसे पैराक्वेट नाम का भी फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट, पैराक्वेट। जैसे आपने एक्सेल सीखा है, CSV सीखा है, पैराक्वेट ये नंबर्स रिलेटेड फॉर्मेट्स है। मतलब आपके पाइथन को और ज्यादा इफिशिएंट बनाते हैं ये सारे फाइल फॉर्मेट्स। ओके, these are file formats, paraquet, pickle. Like the person who invents, मतलब कैसा है ना, जो आदमी ये बनाता है फाइल फॉर्मेट, उसको जो मन में है वो नाम देते थे, एंड एवरीबडी हैज टू यूज द सेम नेम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इन फ्यूचर आप भी कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाइए, आपके नाम के ऊपर फाइल फॉर्मेट रख देंगे फिर, है ना। यस, मे बी अक्षय के नाम पे अकी, डॉट अकी वगैरह फाइल फॉर्मेट रखेंगे, नहीं तो कुछ एक फंक्शन बना के which will give always reverse of whatever give the answer, ऐसे कुछ है ना। मतलब ये कोलन कोलन -1 बहुत ज्यादा होता है, तो एक इनबिल्ट फंक्शन बनाए, वो ऑलवेज यू विल गेट सम डिफरेंट आंसर। फिर बाकी लोग क्या बनाएंगे, इसका हो गया रिवर्स। आप नहीं तो बाकी लोग ऐसे बनाओ कि आंसर ही मत दो। ऐसा फंक्शन बनाओ कि कुछ आउटपुट नहीं आए उसमें से। वो भी अच्छा ही है ना। ऑनलाइन वाले वो बनाएंगे ना, ऑनलाइन में जो जो अटेंड कर रहे हैं वो बनाएंगे। ऐसा फंक्शन बनाओ कि कुछ भी इनपुट तो आउटपुट भी नहीं आए उसका। क्योंकि हर रोज आपको बताना पड़ता है, स्क्रीन प्रेजेंट करो, आप लोग प्रेजेंट नहीं करते है ना ऑनलाइन। होमवर्क करो होमवर्क करो, तो आप होमवर्क नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी बोलो आगे से नो आउटपुट। नहीं सर, ऐसा बनाना पड़ेगा, आप सिलेक्ट करो, उसकी स्क्रीन शेयर हो जाएंगे डायरेक्टली। ओके ओके, स्क्रीन शेयरिंग क्या, फोर्स। हाँ, डायरेक्टली उसको नोटिफिकेशन जाएगा और उसकी जो मेन स्क्रीन रहेगी वो शेयर हो जाएगी। यस यस, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो होपफुली आप लोग बनाइए ऐसा कुछ, है ना। सर अभी गूगल से परमिशन चाहिए फिर। ओके, एक्चुअली पाइथन इज ओपन सोर्स ना, तो ओपनली आप कुछ भी बना सकते हो, पाइथन बना एनीथिंग, सकते हैं। एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो एक्चुअली इसीलिए देयर आर वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पाइथन ना, 2 lakhs, more than 2 lakhs libraries are available in Python. तो आप एक्चुअली whatever you feel ना you can create और ऑनलाइन डाल सकते हो। वहां पे मीम रिलेटेड भी है, जोक रिलेटेड भी किसी ने फंक्शंस बनाए हैं, आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करो, आपको जोक बताएगा। सच लाइब्रेरीज आर ऑलरेडी अवेलेबल। नहीं तो आपको मतलब मीम वगैरह चाहिए, मीम, तो वो मीम रिलेटेड भी बहुत सारे फंक्शंस और लाइब्रेरीज है। कैसे ढूंढना है इसको, ओके, पाइथन मीम लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। क्या रहता है इसका डॉक्यूमेंटेशन, या फिर आपको पता कैसे डॉक्यूमेंटेशन। देखिए करना है, ये है पिप इंस्टॉल मीम पाई। ये क्या है, लाइब्रेरी क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है, हम
जब pandas numpy सीखेंगे, but just an example. Okay, meme generator library for everyday needs. आप क्या कर सकते हो, meme, python meme generator. Okay, ऐसा कुछ, how it works, सब कुछ information है. क्या किया है इसने, ये देखिए, is doing save meme to disk. by the way ये function है ना, function है ना, and then इसके बाद ये argument है, कुछ टेम्पलेट है, फिर पाथ नाम का कुछ है, फिर आर्ग्स क्वार्ग्स, एडिशन ऑफ 3 नंबर, एडिशन ऑफ 10 नंबर. आपने होमवर्क किया है 10 नंबर्स ऐड करने के लिए, राइट? तो सेम है सब कुछ, इसीलिए पाइथन बेसिक सीखना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कोई भी लाइब्रेरी हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आपको समझ में आएगा सब कुछ. अभी आपको ये पता है फंक्शन है, तो फंक्शन कॉल कर दो फिर. और ये इनबिल्ट फंक्शन है, क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन लिखा नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन के एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, यूज कर रहे हो. जैसे आपने इनबिल्ट फंक्शन सीखा है खुद से, प्रिंट क्या करता है, सम क्या करता है, मेन, मैक्स, राइट? सो यू कैन यूज एनी फंक्शंस. तो कोई भी लाइब्रेरी हो पाइथन का, आप यू कैन यूज दैट लाइब्रेरी. आपको क्या आना चाहिए, सिर्फ फंक्शन कॉल और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट. बहुत लेट्स फन अपार्ट. चलो क्लियर. बाय द वे कहाँ थे हम, जिप पे थे. जिप के ऑब्जेक्ट, वहां से सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, वहां से जोक, वापस अभी जोक से जिप पे आ जाइए, है ना? क्लियर सभी को क्या है ये, व्हाट इट डज, हाउ इट डज. देन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, अल्टीमेटली जो हमने किया था, एग्जांपल फ्रूट, फॉर फ्रूट इन, जो भी फ्रूट के लिए था, एप्पल, बनाना, मैंगो, यही सेम एग्जीक्यूट किया था लिस्ट में. फिर इसको कैपिटल में किया था, फ्रूट डॉट अपर फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, राइट? इसको एज अ टपल लिखना पड़ता है, जैसे हमने वहां पे लिस्ट स्क्वायर था, इफ यू रिमेम्बर, ये ऐसे हमने लिखा था. इंस्टेड ऑफ दिस यू नीड टू यूज अ टपल. डायरेक्टली आप यूज करोगे तो इट मे नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क. मतलब सिर्फ ऐसा करके टपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं किया जाता, एरर आ जाएगा. तो इसीलिए हमने ये टपल लिखा है ऐसे. ओके, फ्रूट्स डिक्लेयर नहीं था, सॉरी. और ये ऑड एंड इवन का प्रोग्राम, मतलब हाउ मेनी टाइम्स वी आर सीइंग द ऑड एंड इवन प्रोग्राम. देखिए, फॉर एक्स इन नंबर्स, x एम्परसेंड टू 0, x एम्परसेंड टू 1, 1 से ऑड्स, 0 से इवन्स, राइट? इवन एंड ऑड्स, वही एग्जीक्यूट हो रहा है, सेम कोड, सेम लॉजिक. इवन कॉम्प्रिहेंशन लिखने का तरीका भी सेम है. फॉर लूप लिखिए, उसके बाद दिस इज फॉर लूप, ये कंडीशन, और यहाँ पे हमेशा आउटपुट आएगा. ये आउटपुट रहता है, आपको क्या आउटपुट चाहिए. एल्स लिखना है तो आगे जाके एल्स भी लिख सकते हो आप. ओके, और नेस्टेड इफ लिखना है तो नेस्टेड इफ. बाय द वे एल्स ऐसा नहीं लिखते, ठीक है. इफ एल्स यहाँ पर, ठीक है. एल्स का एग्जांपल देखेंगे हम, ये इसका एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड. इसका थोड़ा टेम्पलेट चेंज होता है. फॉर यहाँ पे है, इफ यहाँ पे है, और एल्स. इफ एंड एल्स का ये कंडीशन यहाँ पे है, और लूप यहाँ पे है, बट आउटपुट सेम रहेगा. ओके, आउटपुट हमेशा स्टार्ट में ही रहेगा. एल्स लिखा है तो कंडीशन पहले आएगा एंड देन लूप आएगा. एल्स नहीं लिखा है तो लूप पहले आएगा एंड देन कंडीशन आएगा. थोड़ा चेंज है. तो कॉम्प्लेक्स आप लिख, यहाँ पे देखिए, इवन है तो इवन, एल्स, ऑड. ओके, अंडरस्टूड. ये थोड़ा मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन डिटेल में जाता है, नेस्टेड लूप, नेस्टेड एल्स वगैरह. आप लोग रेगुलर प्रोग्राम से शुरू कीजिए, रेगुलर प्रोग्राम लिखिए एंड देन उसको कन्वर्ट कीजिए इन कॉम्प्रिहेंशन. वो बहुत इजी होगा आपके लिए. ओके, डायरेक्टली इफ यू स्टार्ट राइटिंग द कॉम्प्रिहेंशन इट इज बिट डिफिकल्ट. ओके, should we start with the set?
सेट से स्टार्ट करना है बिकॉज ऑलरेडी 7:30. कल करेंगे ना सर? ओके ओके. वन क्विक, जो हमने अभी तक देखा था ना, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी सेट. तो व्हाट इफ मैंने ऐसे लिखा तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? सेट बाय द वे ऐसे लिखते हैं, इसका टाइप चेक कीजिए सिर्फ. आइडियली ये क्या आना चाहिए? सेट आना चाहिए ना, एम्प्टी सेट. यस सर. ओके, सो विद दिस वी विल स्टार्ट द सेट. ओके, सेट एक्चुअली लिखा ऐसे ही जाता है बट इसको डिक्शनरी दे रहा है ये. सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस इन पाइथन अगेन. सर लिस्ट को भी वैसे लिखते हैं ना? लिस्ट, बाय द वे ये ऐसा लिस्ट है ओके सॉरी सर. ऑनलाइन है ना? हाँ सॉरी सर. एनी क्वेश्चंस? नो सर. Okay. Okay, by the way, jokes apart, hope you are practicing. If you are, जो भी हम start जब भी करते हैं ना, try to present your screen. इससे पता चलता है कि आपको आ रहा है कुछ ना कुछ. नहीं तो at the end सब कुछ होने के बाद it's very difficult go back and study. Okay? तो इसीलिए if you present your screen वगैरह present करोगे तो at least we'll understand कि आपको समझ में आ रहा है, कुछ इशू है नहीं है. So that's why it is advisable to present your screen. Okay, I see Rohan joining online. Yes, sir. We missed. Okay, by the way, jokes, huh? Everyone not as serious. But jokes not for online, huh? क्योंकि आप लोग शेयर तो स्क्रीन नहीं करते. सो क्रिएट आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ऐसा फंक्शन बनाना है कि वो आउटपुट ना दे. ओके, सीरियसली आई वांट टू एटलीस्ट गिव इट एफर्ट समथिंग. मतलब आप कुछ भी पास करो, उसको कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है. ओके ओके, so good. So thanks a lot all of you Thank you. for your time. And we'll try sir Do for the practice. program. असाइनमेंट वगैरह दिया है, होमवर्क दिया है, सो कंप्लीट कीजिए. यस जितेंद्र, सॉरी. Yes sir, we'll try for that program. ओके, यस एब्सोल्युटली. Yes sir. आप लोग ट्राई कीजिए. Yeah. एंड अदर्स एटलीस्ट ट्राई क्रिएटिंग सम यूजफुल फंक्शंस. मतलब ऐसा फंक्शन बनाए कि जिसमें वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी ऑटोमेट हो जाए. मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बार बार लिखने की जरूरत ना हो, ऐसा कुछ ऑटोमेशन कीजिए. मतलब मैं सिर्फ एक फंक्शन कॉल करूंगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स. टेक एन एग्जांपल, लिस्ट ऑफ नंबर मैं पास करता हूँ 10 20 30 40 50 60 और वॉट एवर द नंबर. मुझे आउटपुट में सेग्रीगेट होके आना चाहिए, ऑड नंबर्स अलग, इवन नंबर्स अलग. ओके, नहीं तो मेरे नाम में वो वॉवेल्स है कि नहीं है. आई विल गिव पास अ नंबर ऑफ स्टूडेंट. मतलब यहाँ पे जो नेम्स दिख रहे हैं, 4-5 स्टूडेंट के नेम्स में पास करूंगा फंक्शन को. मुझे सेग्रीगेट होके आना चाहिए कि ऐसे कौन से नाम है उसमें ए ई आई ओ यू है और ऐसे कौन से नाम है उसमें नहीं है. ओके, मे बी यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग लॉजिक ऑन दैट. और नंबर्स वगैरह मैं पास करूंगा. और यू कैन डू वन थिंग, लिस्ट ऑफ नंबर्स पास किया है मैंने, आप मुझे पूरा एनालिसिस करके दो. ये सारे नंबर्स में कितने ऑड है, कितने इवन है, इन सब का समेशन क्या होता है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या है. हाँ, एक बाय वन. मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स, काउंट ऑफ इवन नंबर्स. ये सब कुछ एक डिटेल में मुझे दे दो. मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, राइट? मतलब एक लिस्ट में पास करूंगा, मुझे सारा आउटपुट आना चाहिए. ये लिस्ट में मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, समेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, काउंट कितने हैं, कितने ऑड है, कितने इवन है, सारा एनालिसिस आना चाहिए. ओके, इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ऑलरेडी. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक एक्सेल फाइल, और वो एक्सेल फाइल आपके फंक्शन को मैं पास कर दूंगा. फिर मुझे पूरा एनालिसिस आना चाहिए कि इस एक्सेल फाइल के पूरे जितने भी नंबर्स है उनका समेशन कितना है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है. एवरेज निकाल सकते हो तो एवरेज निकालो, मीन मीडियन मोड निकालना है तो मीन मीडियन मोड निकालो.
मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, समेशन क्या है, ऑड नंबर्स कितने हैं, इवन कितने हैं. क्लियर? कैन यू गाइस बिल्ड समथिंग लाइक दिस? मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल फंक्शन जो सारे डिटेल्स मुझे दे दे. ओके, रिलेटेड टू ऑल ऑफ माय डेटा. दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इफ यू बिल्ड दिस ना. इसका ऑटोमेटेड वर्जन है आगे लाइब्रेरीज में, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लाइब्रेरीज में होता क्या है फिर अल्टीमेटली. So thanks a lot all of you for your time. So if you have any doubt, we can connect. Okay, chalo. We are full of laziness. क्या क्या? Sorry. Serious found in hospital. We are full of laziness. Okay, Hemant. Okay, literally I need to okay. Sorry, याच्यात काही sarcasm होतं का? Which I am not able to understand. Yes, Hemant. की तुम्हाला कंटाळा येतोय. आर यू फीलिंग लेझी? म्हणजे तुम्हाला कंटाळा येतोय का, और लेक्चर बोरिंग होता है? sarcasm. ओके ओके, याचा अर्थ बोरिंग होतंय का लेक्चर? No sir, not at all. Hello, sir. ओके, नॉट अन इश्यू. नाही तर सर हेमंत, तुम्ही एक काम करू शकता, ते सार्कॅझम रिलेटेड कुठल्या लायब्ररी असेल तर मे बी वी कॅन एक्सप्लोर मोर ऑन दॅट. Okay sir, I will create it. सार्कॅझम ऍक्च्युली याच्यासाठी आहे माहिती आहे ना, त्याला म्हणतात ह्युमर. एआय ला ह्युमर ट्रेन करण्यासाठी लायब्ररीज आहे. म्हणजे ह्युमर किंवा सार्कॅझम आता कसं कळणार ना? ठीक आहे, खूप महाग आहे का? Okay असं sir, if it म्हटल्यावर does not ते exist, कळणार कसं? we can create it. हा, वी नीड ऍक्च्युली त्याचं म्हणजे खूप मोठं ऍप्लिकेशन आहे ह्युमर आणि सार्कॅझम रिलेटेड. इफ यू आर इन द एक्सपर्ट असाल तुम्ही सार्कॅझम रिलेटेड, तर तुम्ही काही बिल्ड करू शकता. ओके Okay sir, thank you. ओके, थँक्यू. Hello, sir. येस येस मयूर. Hello. हाँ यस, बोलिए.